हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब, राइट। तो शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब के अंदर देखो दो केसेस है, एक आता है लैटरल शिफ्ट एंड एक है नॉर्मल शिफ्ट। उसमें से अभी डिस्कस करेंगे हम लोग लैटरल शिफ्ट। तो ये क्या होता है लैटरल शिफ्ट? देखो चलो हेडिंग लिखो, लैटरल शिफ्ट। हालांकि इसका फॉर्मूला ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट डेरिवेशन देख लेंगे हम लोग कैसे आता है लैटरल शिफ्ट। देखो आपको मान लेना एक ग्लास स्लैब दिया है, यहाँ पर क्या दिया है आपको? ग्लास स्लैब दिया है, राइट। ये ग्लास स्लैब का थिकनेस मान लेना T है, राइट। कंसीडर करो कि यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है ऐसे इस पॉइंट पे। अभी ये रे ऑफ लाइट जो आ रहा है इधर, अगर यहाँ पर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये वाला सीधा जाना चाहिए था ऐसे, सही है। बट ड्यू टू ग्लास स्लैब यहाँ पर क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, राइट। यहाँ पर क्या होने वाला है? रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखो रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो क्या होगा? रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ये चला जाएगा इधर ऐसे, राइट। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ? डेंसर टू रेयर, तो किधर जाएगा? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल मतलब ये आता है ऐसे आता है, राइट। तो फाइनली आपका डायग्राम ऐसे बन रहा है। यहाँ पर ये वाला एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये मान लो R1 है। अभी ये वाला क्या है आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस सरफेस, वो R2 मान लो, एंड दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस E, राइट। उसके बाद देखो अगर यहाँ पर ग्लास स्लैब नहीं है तो ये रे ऑफ लाइट सीधा जाएगा डॉटेड लाइन पे। अगर ग्लास स्लैब है तो दो बार रिफ्रैक्शन होगा और इधर चला जाएगा। अभी हमें चेक करना है कि एक्चुअल पाथ से वो कितना डेविएट हुआ है। एंगल ऑफ, पहले हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन क्या आएगा। देखो एंगल ऑफ डेविएशन मतलब क्या होता है? ओरिजिनल पाथ एंड जो आपका इमर्जेंट रे, दोनों के बीच का एंगल। तो फाइंड करते हैं दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा। यहाँ पर यूज करेंगे स्नेल्स लॉ का। ये जो ग्लास स्लैब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लो, ये एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा? 1 आएगा। कुछ पॉइंट लेता हूँ मैं यहाँ पे, पॉइंट मान लेना ये मान लो 1 2, ये 0.3, ये वाला 0.4, राइट। इसके ऊपर का एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था हम लोगों ने स्नेल्स लॉ का। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर I एंड E के बीच का रिलेशन ढूंढता हूँ। क्या रिलेशन आएगा? देखो अगर मैं पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा? दैट इज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा किसी भी मीडियम के लिए सॉल्व करते हैं, एयर के लिए नहीं, किसी भी मीडियम के लिए। इसका μ1 मान लो और इसका क्या है? μ2 मान लो। तो ये क्या आएगा? μ1। अच्छा ये क्यों लिया मैंने ये μ1 इंस्टेड ऑफ 1? क्योंकि मान लो एक ग्लास स्लैब अभी मे बी ये एयर के अंदर रखा हुआ हो सकता है, मे बी ये पानी के अंदर हो सकता है, मे बी ये ऑयल के अंदर हो सकता है, तो ये मीडियम कुछ भी हो सकता है ना, इसीलिए मैंने वहां पर क्या लिया? μ1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? μ2 इंटू साइन ऑफ क्या आएगा? R1 आएगा। इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखो अच्छा यहाँ पर देखना तुम लोग, ये वाला एंगल R1 एंड ये वाला एंगल R2, ये दोनों एंगल क्या है? अपोजिट एंगल, सिमिलर एंगल आएंगे। तो R1 इज इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पर R2 आएगा, राइट। चलो मैं इसी को R लिख देता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ R1 मैंने क्या लिखा है? यहाँ पर R लिखा। अभी देखो सरफेस जो 3 एंड 4 है, सरफेस 3 एंड 4 पे क्या आएगा? अप्लाई करो। यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इंटू एंगल कितना है? R2 मतलब R है, इज इक्वल टू μ1 इंटू साइन ऑफ E आएगा। इक्वेशन नंबर 2। इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। देखो μ2 sin R है, मतलब क्या होगा? μ1 साइन ऑफ I इज इक्वल टू μ1 साइन ऑफ E होगा। तो μ1 कैंसल आउट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस, मतलब I इज इक्वल टू क्या होगा? E होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अगर एक ग्लास स्लैब दिया है आपको एंड उसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है, यहाँ पे जो मीडियम है, अगर वही मीडियम यहाँ पे है तो जब ये 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये वाले जितने एंगल के साथ ये एंट्री कर रहा था
उतने एंगल के साथ ये बाहर निकलेगा। दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस है। तो अगर ये दोनों एंगल सेम है, दोनों एंगल सेम है मतलब ये दो रे ऑफ लाइट क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। एक दूसरे के पैरेलल है मतलब डेविएशन कितना आएगा, एंगल ऑफ डेविएशन विल बी जीरो, बिकॉज दो पैरेलल के बीच का एंगल ऑफ डेविएशन कितना आता है, एंगल कितना आता है, जीरो आता है। तो डेविएशन कितना मिला हमें यहाँ पर, जीरो। मतलब हमेशा अगर एक ग्लास पैरेलल ग्लास स्लैब दिया है तो डेविएशन तो कितना आने वाला है, जीरो, बिकॉज आई इज इक्वल टू क्या है, ई है। आगे समझ में? तो डेविएशन का क्वेश्चन तो इसके ऊपर कभी भी नहीं बनेगा। कौन सा क्वेश्चन बनेगा, लैटरल शिफ्ट का, बिकॉज ये दोनों लाइन कैसे पैरेलल, डेविएशन कितना है, जीरो। तो पूछा जाता है अगर एक्चुअल में इधर जा रहा था बाद में इधर चला गया तो कितने डिस्टेंस से ये लाइन इधर शिफ्ट हुआ है, कितने डिस्टेंस से ये वाला लाइन इधर शिफ्ट हुआ है। दिस शिफ्टिंग इज कॉल्ड एज लैटरल शिफ्ट। तो ये इतना डिस्टेंस से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है ना, ये मान लो है आपका शिफ्ट है, सही है। तो आपसे बोला गया कि शिफ्ट फाइंड करो, कितना डिस्टेंस से ये लाइन शिफ्ट हुआ है, इंसिडेंट रे कितना डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ है। तो ये शिफ्ट फाइंड करेंगे हम लोग। डेविएशन तो हो गया, चलो शिफ्ट पे आते हैं। अभी अगेन एंगल का खेले पूरा का पूरा, कुछ पॉइंट कंसिडर करेंगे। मान लो ये वाला पॉइंट है ए, कंसिडर दिस पॉइंट इज ए, इसको एक्सटेंड करके लो ये पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट डी मान लो। सी डी मतलब कि आपका शिफ्ट है, सी डी ये लेंथ हमें फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी दिखाई दे रहा है क्या सबको, राइट एंगल ट्रायंगल है देखो, उसमें बोलो साइन ऑफ आर कितना आएगा। साइन आर का यूज है क्या, नहीं, साइन ऑफ आर से कुछ मतलब नहीं, हम लोग कॉस ऑफ आर लेंगे। क्यों लेंगे कॉस ऑफ आर, देखो यहाँ पर कॉस ऑफ आर वन बोलो क्या आएगा, कॉस ऑफ आर वन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट मतलब कौन है, टी। अगर साइन लेता तो ये बी सी हमारे कुछ काम का ही नहीं है, तो ये आएगा एडजेसेंट मतलब टी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस मतलब कौन है, ए सी। तो यहाँ से हमें पता चला कि ए सी कितना है, टी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ आर है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। अभी आते हैं और एक ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ए सी डी दिखाई दे रहा है क्या, ट्रायंगल देखो राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पर ए सी डी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। तो उसके अंदर देखो ये वाला एंगल कितना है, आई, ये वाला एंगल कितना, आर। ये अगर एंगल देखा जाए बड़ा है तो ये भी कितना होगा, आई ही होगा। तो मतलब ये वाला एंगल कितना आएगा, आई माइनस आर आएगा। तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं कॉस ऑफ, कॉस नहीं साइन लेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये साइन की जगह पे कॉस, कॉस की जगह पे साइन, साइन ऑफ आई माइनस आर फाइंड करता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो साइन आई माइनस आर अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट मतलब क्या, शिफ्ट है, सही है, दैट इज सी डी। एंड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस मतलब कौन है, ए सी है, राइट। तो शिफ्ट इज इक्वल टू ए सी इनटू साइन ऑफ आई माइनस आर है। ए सी कितना है आपके पास, टी बाई कॉस आर। तो ये जो शिफ्ट आएगा, शिफ्ट का फॉर्मूला आएगा टी इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ आर। अभी ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना ही पड़ेगा, इसके लिए आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो लैटरल शिफ्ट, शिफ्ट का फॉर्मूला कितना आता है, टी इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ आर आएगा, सही है। ओके, टी मतलब क्या है यहाँ पर, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद देखो आप लोग क्या कर सकते हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को म्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लिखा था ना, वहां से आप लोग आर का वैल्यू निकाल सकते हो। आगे समझ में, ओके। अभी इसका एक अप्रोक्सीमेटेड फॉर्म देखेंगे हम लोग, इसको थोड़ा और इजियर वे में कैसे लिख सकते हैं, देखो फॉर स्मॉल एंगल। अभी डिस्कशन किसका करेंगे हम लोग, स्मॉल एंगल का, फॉर स्मॉल एंगल। ये नोट तो आपको पता ही है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था मैथमेटिकल मेथड्स के अंदर, कि साइन ऑफ थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा, कॉस ऑफ टैन ऑफ थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा, एंड कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, किसके लिए, स्मॉल एंगल के लिए। तो अभी देखो जो हमें शिफ्ट मिला है, वो शिफ्ट क्या मिला है, शिफ्ट इज इक्वल टू टी इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर मिला है।
तो अगर मैं स्मॉल एंगल का बात करता हूँ तो साइन ऑफ थीटा क्या है, थीटा है, तो t इंटू ये क्या आएगा i माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर। कॉस क्या है, कॉस का वैल्यू 1 होता है, तो ये शिफ्ट कितना आ गया, यहाँ पर शिफ्ट आ गया t इंटू आई माइनस आर विच इज इक्वल टू t इंटू आई इंटू 1 माइनस आर बाय आर। ऐसे लिखा। अभी ऐसे क्यों लिखा देखो यहाँ पर, क्योंकि मुझे r को कन्वर्ट करना है म्यू के फॉर्म में, म्यू1 एंड म्यू2 के फॉर्म में। तो अभी यहाँ पर जो आपका सरफेस 1 2 है ना, 1 एंड 2, वहाँ पे तुम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। क्या है स्नेल्स लॉ, म्यू1 इंटू साइन आई, म्यू1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू, यहाँ पे अप्लाई करो म्यू2 इंटू साइन r1, म्यू2 इंटू साइन ऑफ r। अगर स्मॉल एंगल है तो साइन आई होगा, साइन r होगा, तो ये क्या आएगा r डिवाइडेड बाय i इज इक्वल टू क्या होगा म्यू1 बाय म्यू2। सही है, ये r बाय i इज इक्वल टू म्यू1 बाय म्यू2। इसको यहाँ पे पुट करो तो शिफ्ट क्या आएगा देखो, शिफ्ट इज इक्वल टू t इंटू आई इंटू 1 माइनस आर बाय आई क्या आएगा म्यू1 डिवाइडेड बाय म्यू2 आएगा। ये है आपका शिफ्ट का फॉर्मूला, राइट। बट ये फॉर्मूला कहाँ पर वैलिड है, ओनली फॉर स्मॉल एंगल्स। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा दिया है तो उस केस में आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एंड ये वाला फॉर्मूला किसी भी एंगल के लिए, छोटा देने दो बड़ा देने दो, डजेंट मैटर, हर एंगल के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला आएगा। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, t इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर बाय कॉस आर। नहीं तो स्मॉल एंगल के लिए फॉर्मूला क्या है, t इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस इंटू 1 माइनस म्यू1 बाय म्यू2। म्यू2 मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू1 मतलब क्या आएगा यहाँ पर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड अगेन एक पॉइंट, यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व कैसे किया, बाय कंसिडरिंग कि इसके सराउंडिंग में एक ही मीडियम है, ऊपर जो मीडियम था वही मीडियम नीचे है। आगे समझ में, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके ऊपर का एक क्वेश्चन करते हैं एंड खत्म हो गया ये वाला पॉइंट लैटरल शिफ्ट का। फॉर इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर हमारे लिए, फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। चलो आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। चलो क्वेश्चन क्या दिया है देखो, बोला गया, क्वेश्चन लिखता हूं पहले, फाइंड लैटरल शिफ्ट, फाइंड लैटरल शिफ्ट। ये आपका ग्लास स्लैब है, राइट। ये ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है √2, राइट। इसका जो थिकनेस है वो थिकनेस आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, सही है। एक रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट है, कितने एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट है। हमें फाइंड करना है कि लैटरल शिफ्ट कितना आएगा। काम करो ये वाला √3 ले लो और इजी हो जाएगा, नहीं तो ये √2 ये 45 ले लो, नहीं तो √3 60 ले लो, इजी हो जाएगा सॉल्व करना। चलो फिर सॉल्व करते हैं। पहले लैटरल शिफ्ट का फार्मूला यूज करेंगे, एंगल बहुत बड़ा है तो जनरल फार्मूला, तो शिफ्ट का फार्मूला क्या होता है, t इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर। तो हमारे पास देखो t है, थिकनेस है 10 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करेंगे, उसके लिए मैं यूज करता हूँ स्नेल्स लॉ का। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, फॉर अ मीडियम म्यू इंटू साइन थीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मतलब ये बाय डिफॉल्ट क्या है, एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1 इंटू साइन ऑफ एंगल कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3। एंड ये एंगल देखो यहाँ आर कौन सा होता है, तो ये वाला एंगल देखो आर होता है, राइट। तो ये आएगा साइन ऑफ आर, साइन 60 कितना √3/2 इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू साइन ऑफ आर, √3 गया, आर का वैल्यू कितना आएगा 30 डिग्री। तो आर मिला यहाँ से। उसके बाद ये फार्मूला के अंदर आ जाओ, शिफ्ट इज इक्वल टू, थोड़ा डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, टी कितना दिया देखो 10 सेंटीमीटर, सही है। ये क्या आएगा इंटू साइन ऑफ आई, आई कितना 60, आर कितना 30, 60 माइनस 30 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 30, सही है। तो ये क्या आएगा यहाँ पर 10 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 30 कितना होता है √3/2, 2 चला गया, आंसर क्या आएगा 10/√3 सेंटीमीटर। क्या आ गया आंसर
10/√3 सेंटीमीटर, ये इतना शिफ्ट है। अभी डायग्राम पे आ जाओ, डायग्राम बनाते हैं हम लोग इसका एक। हाँ, ये एक्चुअल में रे ऑफ लाइट ऐसा जाना चाहिए था, राइट, ये उसका ओरिजिनल पाथ है, बट ड्यू टू डबल रिफ्रैक्शन ये रे ऑफ लाइट इधर आ गया एंड बाद में इधर चला गया, तो ये वाला डिस्टेंस मतलब क्या होगा, उसका शिफ्ट हुआ। एंगल ऑफ डेविएशन कितना, 0, शिफ्ट कितना हुआ, 10/√3 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? चलो बहुत अच्छे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।